अपने साथियों के अलावा इकट्ठे नहीं हुए और टाइम कुल 6 महीने रह गया था और केस फाइल किया। अगर हमारे तीनों महामंत्री अगर जल्दबाजी नहीं करते, सोच समझ से और दिमाग से काम नहीं करते और 6 महीने निकल जाते तो ना तुम्हारे धरने की कोई सुनता, ना अदालत में कोई सुनता। और अगर गलती से यहाँ बैठ जाते तो पुलिस लटकी देकर भगा देती अब तक। अगर हमारे तीनों महामंत्री सोच समझ और पैसा लगाने के बाद हम यहाँ तक पहुंचे और 1.25 साल हमें लगे। साथियों ने बताया जयपुर श्रम आयुक्त से मिलेंगे, सबसे पहले डिपार्टमेंट अगर अपन के है तो वहां से शुरू होता है अपना पैसा लेने का काम। पर यह भी शुरू होता है कि मालिक को जब जमीन दी तो वहीं से शुरू होगा सारा काम। तो इसी तरह से पैसे की कार्रवाई चल रही है। डिपार्टमेंट साथी जाएंगे, तीनों महामंत्री श्रम आयुक्त से टाइम के लिए बात कर रखी है। तीनों साथी जाएंगे और उस डिपार्टमेंट में क्या बात होती है, आगे फाइल कब बढ़ती है, ये तीनों महामंत्री बताएंगे। इस बात में निराशा ना हो कि पैसा नहीं मिलेगा, 1.25 साल हो गया, तो ये सोच ठीक नहीं है अपन लोगों को। पैसा मिलेगा पर कार्रवाई, जैसे कि अभी मैंने कहा कि दूसरे को आराफात मजदूर की जमीन दी गई तो 4-5 डिपार्टमेंटों से फायदे खुशी जमीन दिए और जब सरकार के पास जमीन आ गई तो किसी को अगर देना है तो पहले सब जगह पे फाइल गुजरेगी और ये जमीन साफ होगी, उसके बाद तो उसकी कार्रवाई जारी है। तीनों महामंत्री लग रहे हैं। ये सब कोई अभी 2 पार्टियां आई, आपको पता नहीं, हमारे साथियों ने पूरी कोशिश करी इन 6 महीनों के अंदर। पर कहते हैं ना कि जिसके आराम हो लग रहा हो ना, दोनों पार्टियां लगा दी। इसमें जयपुर की राज्य कमेटी शामिल है और कोटा का तो यही सही सुअर, और उनको लेके चुपचाप ओम बिरला हुआ या जो पार्टी आते उनके पास जाके और उल्टा छुल्टा भर के भगा देगा। वो पार्टी भगा दे, आपको पैसे मिल जाते हैं। और वो नहीं चाहता कि 3100 मजदूरों को पैसा मिले, वो यही कहता है 1100 मजदूर बच रहे और ये बेकार फालतू में धंधा लगा देते। हमारे तीनों महामंत्री ने इस बात की कसम खाई है कि जो भी होगा सबको पैसा मिलेगा। और ये पैसा 3100 मजदूरों की वजह से उनके टाइम लग रहा है, उनकी वजह से लग रहा है, जिन्होंने हिसाब दिया। अगर यूनियन का जरूर पैसा लेते या बात करते तो हो सकता है कि रिया ज्यादा होती और अपना काम हो जाता। पर क्या हुआ कि इन्होंने हिसाब ले रहे कह रहे हैं कि मिलेगा तो मिल जाएगा, तुम्हें मिलेगा तो हमें भी मिल जाएगा। ये जो नीति चल रही है, जिन्होंने हिसाब लिया वो जो धरने पे तमाम साथी आ रहे हैं उनके पीठ में छुरा घोंस रहे हैं। वही गद्दार है दरअसल, जिन लोगों ने पैसा लेने के बाद आज धरने पे आने के लिए तैयार नहीं है। और जब पैसा मिलेगा सबके आगे लाइन में दिखाई देगा, भीड़ लगा देंगे। कारखाना चलने लगा इटली, ऐसे आगे सूट बूट पहन के हम तो बाहर खड़े थे, वो सब अंदर घुस के सीटों ऑफिस में बच्चे लेके बाहर ऐसे कैसे में होगा, आप तो बाहर हो जाएंगे और उनकी लाइनें बड़ी बड़ी लगती है। तो साथियों, हमें क्लियर हुई, कोर्ट के फैसले भी हो जाएंगे और जमीन भी बिकेगी 40% की जो साथियों ने कहा है, और केस भी फाइल हो चुका है। और 2-4 तारीख अगर पड़ती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो ये समझ लो वो फैसला जरूर देगा। उसने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि मजदूरों को पैसा नहीं मिला, कारखाना नहीं चला, इसका मतलब सीधा है कि 260 करोड़ रुपए मजदूरों ने दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ब्याज के 18% रोड के जो भी परसेंटेज लगाएगा 4200 मजदूरों को देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं किया तो मजदूरों को पैसा दिया है, वो जो पैसा दिया वो भी यहाँ पानी में वो भी खाएंगे तो 2100 मजदूर, क्योंकि यही नहीं कहीं भी लिखा हुआ, उसमें नहीं है सुप्रीम कोर्ट का आदेश तक इनको पैसा दिया, कहीं लिखा हुआ नहीं है साथी। बाकी उनको धरने पे आना चाहिए। अब फैसला अगर आता है सबका तो हमसे आगे 3100 मजदूर रहेंगे, पैसे भी ले लिया और मजे भी कर ले और हम रोके लेके आज तक भी रो रहे। यही बात है, अगर अपनी बात खत्म करता हूँ, सभी साथ बोल रहे हैं।